नमस्कार, मैं नितेश कुमार। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम एग्ज़ाम मोटिव में। आज के इस एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसके आसपास आपके परीक्षा में सवाल बनाए जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जुलाई 2022 को उत्तर प्रदेश में जालौन ज़िले के कैथरी गाँव में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। 297 किलोमीटर लंबे 4 लेन के इस एक्सप्रेसवे के निर्माण पर लगभग 14,850 करोड़ रुपए की लागत आई है। बाद में इसे 6 लेन तक विस्तृत किया जा सकेगा। यह चित्रकूट जिले में भरतकूप के निकट गोंडा गांव के राष्ट्रीय राजमार्ग 35 से इटावा जिले के कुदरैल गांव तक जाता है, जहां यह आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में मिल जाता है। यह मार्ग 7 जिलों चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा से गुजरता है। संपर्क बढ़ाने के साथ साथ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देगा। इससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। एक्सप्रेसवे के निकट बांदा और जालौन जिलों में औद्योगिक गलियारा बनाने का काम शुरू हो चुका है। सरकार देश के विभिन्न भागों के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य से सड़क संपर्क में सुधार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 फरवरी 2020 को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण की आधारशिला रखी थी। इसका निर्माण कार्य 28 महीनों में पूरा हुआ है। अगली खबर है नई दिल्ली सहभागिता योजना। 11 जुलाई 2022 को दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारा नई दिल्ली सहभागिता योजना शुरू की गई है। नई दिल्ली सहभागिता योजना दिल्ली में कर संग्रह और अपशिष्ट प्रबंधन पारिस्थितिकी तंत्र में निवासी कल्याण संघों को भागीदारी बनाने के लिए शुरू की गई है। इसका उद्देश्य RWA को प्रोत्साहित करके कर संग्रह में दक्षता और अनुपालन में सुधार करना है। इस योजना के अनुसार यदि RWA सोसाइटी या कॉलोनियों में कुल संपत्तियों से 90% कर संग्रह करने में सक्षम होता है तो वह अपने क्षेत्रों में कर संग्रह के 10% हिस्से से विकास कार्यों की सिफारिश करने में सक्षम होगा। यह कर संग्रह 1 लाख रुपये की सीमा के अधीन है। इसके अलावा यदि कॉलोनी स्रोत पर 100% अपशिष्ट पृथक्करण, गीले कचरे के संयोजन के साथ साथ सूखे कचरे के पुनर्चक्रण को प्राप्त करने में सक्षम है तो सरकार भुगतान किए गए कर का 5% अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करेगी। नई दिल्ली सहभागिता पहल संपत्ति कर ढांचे के युक्तिकरण के मुद्दे को संबोधित करती है। यह सामुदायिक भागीदारी द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को भी महत्व देती है। नई कर नीति दिल्ली नगर निगम MCD द्वारा अपनाए गए विभिन्न दृष्टिकोण के साथ एक रूपता लाने में मदद करेगी। अगली खबर है रानिल विक्रमसिंघे के बारे में। 15 जुलाई 2022 को श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने गोटबाया राजपक्षे का उत्तराधिकारी चुने जाने तक अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ग्रहण की। उन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति से ज्यादा शक्तियां संसद को देने के मकसद से संविधान के 19वें संशोधन को बहाल करने तथा कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने का आह्वान किया। राजपक्षे ने दिवालिया हो चुके द्विपक्षीय देश की अर्थव्यवस्था को न संभाल पाने के कारण अपनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शनों के बाद इस्तीफा दे दिया। वह देश छोड़कर पहले मालदीव और फिर वहां से सिंगापुर चले गए हैं। प्रधान न्यायाधीश जयंत जयसूर्या ने विक्रमसिंघे को श्रीलंका के कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर शपथ दिलाई। गौरतलब है कि संविधान का वर्ष 2015 में अपनाया गया 19वें संशोधन कार्यवाहक राष्ट्रपति के मुकाबले संसद को अधिक शक्तियां देता है। हालांकि गोटबाया राजपक्षे के नवंबर 2019 में राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद 19A को निरस्त कर दिया गया था। शुक्रिया।